नमस्कार। अभी हम गायत्री शक्तिपीठ कंकड़बाग में खड़े हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि इस चैत्र नवरात्र में जो 9 दिन का वो अनुष्ठान किए हैं उनसे उनके जीवन में क्या लाभ मिला। आइए जानते हैं। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के प्रभारी आदरणीय श्री मनीष कुमार जी। आइए जानते हैं कि इस चैत्र नवरात्र में अनुष्ठान में स्टूडेंट को क्या फ़ायदा है, स्टूडेंट लाइफ में चैत्र नवरात्र का भैया क्या फ़ायदा है, इसके बारे में बता दीजिए। सबसे बड़ा लाभ ये है कि हम जिस ऊर्जा के साथ अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो चैत्र नवरात्र में जो हमें ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलता है, प्रकृति का इस समय थोड़ा विशेष समय होता है और मानसिक और शारीरिक क्षमता का विकास होता है। अभी के समय किया हुआ जप ध्यान कई गुना फलित होता है और हमारे अंदर का विकास होता है, जिससे हमारे पढ़ाई लिखाई में हमारा कंसंट्रेशन बनता है, मन लगता है और हम अपने जीवन में सफलता के लिए आगे बढ़ते हैं। चैत्र नवरात्र हर युवा को करना चाहिए। इसका साइंटिफिक प्रभाव भी है, वैज्ञानिक आधार भी है और आध्यात्मिक शक्ति भी है इसका। इसलिए जितने भी हमारे युवा साथी हैं जिन्होंने किया है, उनको बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना। वो अपने जीवन में खूब सफल हों, उन्नत करें, तरक्की करें। धन्यवाद। अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं गायत्री शक्तिपीठ पटना के आदरणीय श्री अरविंद बाबूजी। बाबूजी, भारतीय संस्कृति में हवन को, यज्ञ को बहुत महत्व दिया गया है। इसका बाबूजी कोई साइंटिफिक रीज़न बता दें। साइंटिफिक रीज़न तो सबसे बड़ा ये है कि हमारे यहाँ यज्ञ स्थल के बगल में ऑफिस है, अकाउंट सेक्शन। उस अकाउंट सेक्शन में जब आप जाएंगे और मोबाइल चलाने की कोशिश करेंगे तो आपका नेट नहीं मिलेगा। तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव तो हम देख रहे हैं कि ये हमारे जब नेट पर इसका प्रभाव पड़ता है और हमारे मंदिर परिसर में सारे जगह पर नेट मिल जाता है, लेकिन वो जो अकाउंट सेक्शन का जो खिड़की है, उस खिड़की के बगल में जो रूम है, उस रूम में नेट नहीं मिलता है। ये प्रमाणित करता है कि ये चूँकि यज्ञ का वाइब्रेशन इतना तेज होता है कि उसमें नेट भी काम नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में समझिए कि जो यज्ञ से उत्पन्न ऊर्जा से जो शक्ति प्राप्त होती है, उसमें उससे आच्छादित सारे लोगों को, प्रकृति को, उसमें जो भी लोग रहते हैं उनको मानसिक विकास के लिए, स्वास्थ्य संवर्धन के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसलिए यज्ञ पिता गायत्री माता का वर्णन हमारे गायत्री परिवार में क्या कहा गया है। हमारे साथ जुड़े हुए प्रभारी आदरणीय श्री लाल बाबू जी। आइए इनसे जानते हैं कि चैत्र नवरात्र में अनुष्ठान में क्या लाभ मिला। आइए इनसे जानते हैं। देखिए, लाभ तो सिर्फ यही है कि अभी जो मौसम चेंज करता है, इसका शरीर पर बहुत बड़ा प्रभाव इसका है। ये आध्यात्म के साथ विज्ञान भी है। हमारे शरीर को बहुत लाभ है। अभी लोग फास्टिंग करते हैं या जो भी होता है, 2 नवरात्रा होता है, दोनों को ऐसा समय पर बताया गया है जब परिवर्तन होता है मौसम का परिवर्तन होता है। इसी समय कि लोग इसी बहाने लोग फास्टिंग करेंगे तो आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों लाभ उनको मिलेगा। अब हमारे साथ जुड़े हुए प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के वरिष्ठ प्रतिनिधि आदरणीय श्री प्रिंस भैया। आइए उनसे जानते हैं कि चैत्र नवरात्र अनुष्ठान जो भी चल रहा है, आज पूर्णाहुति है उसकी, चैत्र नवरात्र अनुष्ठान करने से व्यक्तिगत जीवन में क्या लाभ मिलता है भैया, थोड़ा बताइए। देखिए, ऐसा है कि जो हम अनुष्ठान करते हैं ये गायत्री महामंत्र का, तो इस अनुष्ठान करने से हमारे अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है और ये ऐसी ऊर्जा होती है जो हमें मानसिक शक्ति प्रदान करती है, संघर्षों से जूझने की शक्ति प्रदान करती है, हमारे अंदर झेलने की शक्ति प्रदान करती है, विपत्तियों से सामना करने की शक्ति प्रदान करती है। हम अपनी ऊर्जा को व्यसन से सृजन में कैसे लगाए, इसके लिए हमें सद्बुद्धि प्रदान करती है और इसीलिए इस तरह का अनुष्ठान हमें अक्सर करना चाहिए और जब भी होता है तो करना चाहिए और करके अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनी भीतरी शक्ति का जो इंटरनल पावर है, वाइटल एनर्जी है,
उसको विकसित करना चाहिए। आज के मॉडर्न युग में भैया जो लड़के लड़कियां जो तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो कहते हैं कि अध्यात्म, पूजा पाठ, ध्यान साधना ये सब बेकार की चीज़ें हैं। ये सब तब करना चाहिए जब एक पड़ाव का उम्र पार कर जाए, तब इसको अपनाना चाहिए। इस संदर्भ में भैया आपका क्या राय है? देखिए, क्या है कि आप 50 साल, 60 साल, 65 साल पार कर जाएंगे तो आपके पास कुछ ऊर्जा ही नहीं बचेगी। ऊर्जा बचेगा तब तो कुछ कीजिएगा। अब मान लिया जाए कि बुढ़ापा में आपको 5 करोड़ रुपया मिल जाए, आप लेके क्या कीजिएगा? आपके पास भोग करने का भी उसके लिए कोई साधन नहीं है। तो कहने का मतलब कि ये जो ऊर्जा है जो हमें युवा अवस्था में मिलता है, तो ये मिलने से हम इसको सृजन में लगा सकते हैं, अपनी उन्नति के कार्यों में लगा सकते हैं, समाज में श्रेष्ठ कार्य करने में लगा सकते हैं। चूँकि अभी हमारे अंदर शारीरिक क्षमता है और हमारे अंदर यदि वो जो आध्यात्मिक ऊर्जा मिल जाती है और ये दोनों का जब सम्मिश्रण हमारे पास होता है, दोनों तरह प्रकार का शक्ति हमारे पास होता है, तो हम समाज के लिए अच्छा कर सकते हैं, राष्ट्र के लिए अच्छा कर सकते हैं, अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता निर्माण जी खड़े हैं। आइए इनसे जानते हैं कि चैत्र नवरात्र में जो 9 दिन के अनुष्ठान किए हैं, इनसे उनके व्यक्तिगत जीवन में क्या लाभ मिला। चैत्र नवरात्र जैसा कि आप पिछले बहुत दिनों से कर रहे हैं, तो आम जो स्टूडेंट नहीं किए, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनको क्या बताना चाहते हैं जो नहीं किए? जो लोग चैत्र अनुष्ठान नहीं किए उनको यही बताना चाह रहे हैं कि ये पूजा पद्धति जो है हमारे आपके व्यक्तित्व को बनाने के लिए, अगर हम पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो अगर हम ये चैत्र नवरात्र अनुष्ठान करते हैं तो हमको पढ़ाई में लाभ मिलेगा और व्यक्तिगत जीवन में भी लाभ मिलेगा। क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारा स्ट्रेस हमारे जीवन में आता है, समस्या आता है, तो उस समस्या से लड़ने के लिए हमको ये अनुष्ठान की शक्ति हमको क्या करेगी, मदद करेगी कि भविष्य में किसी भी तरह का समस्या होगा तो हम उससे क्या कर सकते हैं, निजात पा सकते हैं। क्या नाम है आपका? नंद किशोर भैया। आप नवरात्र पहले बार किए हैं कि पहले कर चुके? पहला बार किए थे भैया इस बार। हाँ, पहले बार जो चैत्र नवरात्र आप 9 दिन का अनुष्ठान किए, पूरे फलाहार रहे, पूरे नियम कानून से रहे, आपको क्या व्यक्तिगत जीवन में लाभ मिला? भैया देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नवरात्र एक स्टूडेंट के लाइफ में ना सबको करना चाहिए। क्योंकि हमको जो फ़ायदा मिला, मेरा जैसे फलाहार रहने से क्या हुआ कि जैसे मन वगैरह शांत, एकदम सब शरीर पूरा बॉडी शांत एकदम रहा, और पढ़ने में भी 9 दिन लगा कि दूसरा दिन से ज़्यादा पढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है पढ़ने में सब। आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। हाँ। जो स्टूडेंट, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट, वो पूजा पाठ, अध्यात्म को, ये सब पिछड़े चीज़ को मानते हैं, उनको आप क्या बताना चाहते हैं? लोग जो आज मॉडर्न युग में समझते हैं कि हम मंदिर जाते हैं या पूजा कर लेते हैं, वो पूजा नहीं, जो अपने आप को प्योर करने का चीज़ है, जो साइंस है वो है कि अपने आप को हम प्योर कैसे कर सकते हैं, सही चीज़ों को कैसे अपना सकते हैं, वो अध्यात्म है। ये नहीं कि हम मंदिर गए, टीका लगा लिए या प्रसाद चढ़ा दिए, वो अध्यात्म नहीं है। देखिए, प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के एक बहुत ही सक्रिय हमारे बहन अभी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इनसे जानते हैं कि चैत्र नवरात्र ये 9 दिन अनुष्ठान पूरे अनुशासन के साथ किए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि चैत्र नवरात्र में इनका व्यक्तिगत अनुभव क्या रहा। आपका नाम क्या है? प्राची अग्रवाल। आप स्टूडेंट हैं? हाँ, किस चीज़ की तैयारी करते हैं? 12th कॉमर्स। आप ये बताइए कि चैत्र नवरात्र में 9 दिन आप अनुष्ठान किए, पूरे अनुशासन के साथ, पूरे उसका नियम को पालन किए, इससे आपको क्या लाभ मिला? व्यक्तिगत जीवन में क्या लाभ मिला? इससे बहुत सारे लाभ मिलते हैं। जैसे कि पहले जब स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब खुद के अंदर प्योरिटी होता है उतना ही हम लोग बाहर भी देखते हैं, प्योरिटी हो गया। जो पहले सबके अंदर बुराई देखते थे, अब खुद के अंदर भी बुराई देखने का गुण आया और सबके अंदर अच्छाई देखने का गुण। चलिए, इसी के साथ एक भाई हमसे और जुड़े हैं, अब उनसे जानते हैं कि ये चैत्र नवरात्र जो 9 दिन का अनुष्ठान किए, इनसे इनको क्या लाभ मिला। सबसे पहले कि विद्यार्थी जीवन में मेरा चैत्र नवरात्र का बहुत अनुभव रहा है पिछले 3 वर्ष से, कि हम अपने आप को ध्यान में जब चैत्र में अनुष्ठान में रहते हैं तो मेरा मन के ऊपर बहुत कंट्रोल, जो पावर होता है, जो नेगेटिव विचार ख़त्म करके पॉजिटिव ऊर्जा की ओर जो हम अपने पढ़ाई के क्षेत्र में अधिक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। विद्यार्थी जीवन को और कैसे बेहतर किया जा सकता है, ये सारा चीज़ यहाँ से हम अपने आप को हासिल किए हैं कि अपने अनुष्ठान करते हुए हम अपने आप पर बहुत कंट्रोल किए हैं, अपना पढ़ाई को बेहतर किए हैं, ये सारा चीज़।
यहाँ हम देख रहे हैं बहुत देर से कि जो यंगस्टर हैं, जो पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, वो पीला कुर्ता और धोती में हैं, जबकि आज के मॉडर्न युग में जीन्स और पैंट, टाई, बेल्ट, कोट ये सब धारण करते हैं। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि ये धोती और कुर्ता अभी के समय में? देखिए, ये चीज़ तो बहुत अच्छा है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रहा है कि आजकल हम सब जो पढ़े लिखे लोग हैं और इस जिम्मेवारियों को, अपना भारतीय संस्कृति को संभालने के लिए हम लोग को आगे आने की आवश्यकता है। पढ़े लिखे लोग को कहा जाता है कि अपनी वसीयत और विरासत जो अपना संस्कृति है उसको बचाने के लिए हम जैसे युवा को आगे आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मॉडर्न कल्चर में आप रहें, लेकिन अपना भारतीय संस्कृति से जुड़ करके रहें तो ज़्यादा अपना जीवन में मतलब कि जो खुशियाँ होता है ना वो ज़्यादा मिल पाता है, समाज के अच्छे दिशा दे पाते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम खुशी है। आप स्टूडेंट हैं? जी हाँ, किस चीज़ की तैयारी करते हैं? अभी हम दरोगा की तैयारी करते हैं। आप ये बताइए कि जो चैत्र नवरात्र आपने 9 दिन का अनुष्ठान किया, पूरे पालन के साथ किया, अनुशासन में रह के किया, उससे आपको व्यक्तिगत जीवन में क्या लाभ मिला? सबसे पहले तो व्यक्तिगत जीवन में ये प्रभाव पड़ा कि एक होता है ना टाइम मैनेजमेंट, स्टूडेंट लाइफ में टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, सीखना जरूरी होता है। हम सुबह में 6 बजे से 8 बजे तक सबसे पहले यहाँ पे सामूहिक साधना करते थे। यहाँ से साधना करने के बाद हवन करने के बाद आदमी मतलब घर पे रूम पे जाते थे लोग, उसके बाद खाना वाना कुछ खा के आदमी लाइब्रेरी चला जाता था। तो हवन साधना भी हो गया और उसके बाद का अपना टाइम पढ़ाई भी हो गया। तो एक प्रकार से ये मैनेजमेंट सीख लिए कि कैसे कम समय में कैसे सब चीज़ों को लेके चलना है। क्या नाम है भैया? सत्यजीत सुमन। आप पिछले लंबे समय से अनुष्ठान कर रहे हैं, इस अनुष्ठान से आपको क्या लाभ मिला? भैया काफ़ी लंबे समय से अनुष्ठान चलता रहता है यहाँ प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ में, लेकिन जब अनुष्ठान करते हैं तो हमें आत्मिक शांति मिलती है, जिससे कि हमारी पढ़ाई में अच्छा मन लगता है और सारे कार्यों में मन स्थिति शांत बनी रहती है। तो हम तो युवा वर्ग को कहेंगे कि बिल्कुल यहाँ आकर के नियमित साधना चलती रहती है, तो यहाँ आकर के साधना करें, जिससे कि उनको शांति मिलेगी, पढ़ने में मन लगेगा, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती रहेगी। प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता, आइए उनसे जानते हैं कि इनको चैत्र नवरात्र में 9 दिन जो अनुष्ठान किए, इनसे इनको क्या लाभ मिला, और जो स्टूडेंट नहीं किए, जो नहीं करते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं। भैया एक बार बता दें। चैत्र नवरात्र का महत्व जो है आज के समय में सबसे ज़्यादा युवाओं के लिए है। युवाओं का जो मानसिक भटकाव है उसको ठीक करने के लिए नवरात्र से बेहतर कोई अनुष्ठान हो नहीं सकता है। चैत्र नवरात्र में साधना में आपने देखा कि हम लोगों के प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के हजारों की संख्या में भाई और बहन एक साथ बैठ कर के प्रातःकालीन सत्र में सुबह 6 बजे 8 बजे तक नवरात्र की साधना में थे। संध्या काल में भी भाई और बहन बैठ करके अपने कमरे पर 1 घंटा का ध्यान साधना कर रहे थे। आहार संयम के माध्यम से स्वस्थ रहने की जो कला है, क्योंकि चैत्र के समय सीजन परिवर्तन होता है, उससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और उस प्रतिकूल प्रभाव को ठीक करने के लिए जब आहार संयम व्यक्ति करता है तो उसके शरीर का इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं बेहतर बनते चला जाता है। पहला तो हो गया कि मानसिक जप कर करके अपने मन को ठीक करना, और दूसरा आहार संयम के माध्यम से, उपवास के माध्यम से अपने शरीर के इम्यून सिस्टम को ठीक करना। इसलिए ये 2 नवरात्र जो है, चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। चैत्र नवरात्र जो आप लंबे समय से किए, और इस नवरात्र में 9 दिन जो आप फलाहार रह के पूरे अनुशासन में, आपको क्या अनुभव मिला? व्यक्तिगत जीवन में आपको क्या लाभ मिला? देखिए, इसका व्यक्तिगत जीवन में भी तो बहुत सारा तरह का लाभ है, और ये चैत्र नवरात्र का अनुष्ठान पिछले कई 10 वर्षों से, जब से युवा प्रकोष्ठ से जुड़े हैं तब से हम दोनों नवरात्र करते हैं। चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र दोनों नवरात्र करते हैं युवा प्रकोष्ठ के मार्गदर्शन में, पूज्य गुरुदेव के संरक्षण में। चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र आम लोग भी करते हैं, आप भी किए हैं, लेकिन आप ये बताइए कि चैत्र नवरात्र में और शारदीय नवरात्र में आप लोग बताते हैं गायत्री मंत्र करिए, गायत्री महामंत्र, क्या दुर्गा सप्तशती अलग है और गायत्री अलग है? इसका थोड़ा अंतर बता दें। नहीं, देखिए, हमारे ये जो सनातन संस्कृति है इसमें कहा जाता है दोनों एक ही है, और गायत्री महामंत्र के माध्यम से जो 24,000 गायत्री मंत्र होता है, ये 8 दिनों में हर एक व्यक्ति के द्वारा कराया जाता है जो अनुष्ठान, उसका जो लाभ है वो एक अलग लाभ निकल के आता है। गायत्री मंत्र का मतलब ही होता है उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सद्मार्ग में प्रेरित करे। तो अपने जीवन में हमें क्या आध्यात्मिक लाभ के लिए प्राण ऊर्जा नहीं चाहिए, हमारे जीवन में पाप नहीं खत्म होनी चाहिए। क्या दुर्गा सप्तशती गलत है? नहीं, इसको नहीं जपना चाहिए? गायत्री और दुर्गा दोनों एक ही है।
आप गायत्री मंत्र के साथ जब हम अभी देखेंगे भाई लोग के द्वारा पूर्णाहुति में मंत्र दिया जाता है, तो दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। अभी हमारे साथ एक भाई और जुड़े हुए हैं, आइए इनसे जानते हैं कि चैत्र नवरात्र में इनको जो 9 दिन अनुष्ठान किए इनको क्या लाभ मिला। क्या नाम है आपका? मेरा कृष्णदेव पांडे हुआ नाम। आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? मैं सिविल सर्विस की तैयारी करता हूँ। आप ये बताइए कि चैत्र नवरात्र जो 9 दिन का अनुष्ठान यहाँ पे चला, 6 से 8 हमने देखा कि फर्स्ट फ्लोर पे गायत्री शक्तिपीठ के फर्स्ट फ्लोर पे 6 से 8 जप हुआ, उसमें आपको 9 दिन जो अनुष्ठान आप किए उससे आपको क्या बेनिफिट मिला, क्या लाभ मिला? ये अनुष्ठान करने से मेरा पहले आत्मनिर्भर बढ़ा। आत्मनिर्भर बढ़ने के साथ साथ मैं अपने आप को एक नैतिक बौद्धिक विकास किया। मैं इसका उपयोग प्रत्येक 6 महीना करूँगा, फिर अगला नवरात्र आएगा तो करने से मेरा और बुद्धि को बढ़ेगा। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं महिला मंडल के वरिष्ठ प्रतिनिधि आदरणीय गुड़िया दीदी, आइए उनसे जानते हैं इस अनुष्ठान के बारे में। कितने दिनों से आप अनुष्ठान गायत्री अनुष्ठान कर रहे हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, क्या लाभ होता है इसमें? एक तो पॉजिटिव चीज़ ये आया है कि हम कितनों भी परिस्थिति में रहे, कैसे भी रहे, लेकिन एक गुड थिंकिंग हमारे अंदर आता है, आत्मबल मजबूत रहता है। कोई भी साधन हो, कम हो, बेसी हो, उसमें खुशी मिलती है। ऐसा नहीं है कि बहुत चीज़ रहते हुए भी हम खुश रहें और बहुत चीज़ न रहते हुए भी हम खुश रहें, तो ये बहुत बड़ा चीज़ है गायत्री का। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के बहुत ही सक्रिय, जो बहुत पुराने भाई हैं, आइए उनसे जानते हैं चैत्र नवरात्र के जो अनुष्ठान ये किए हैं उनसे इनको क्या लाभ मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शंकर कुमार। आप पिछले कितने सालों से ये चैत्र नवरात्र अनुष्ठान कर रहे हैं? ये हम गायत्री परिवार से 2008 में जुड़े हैं, उससे लगातार अपना काम और गुरुजी का काम लगातार कर रहे हैं और दोनों नवरात्रा लगातार कर रहे हैं। ये चैत्र नवरात्रा जो आप 9 दिन करते हैं, प्रत्येक साल करते हैं, इससे आपको व्यक्तिगत जीवन में क्या फ़ायदा मिलता है, क्या लाभ मिलता है? व्यक्तिगत जीवन में फ़ायदा यही है कि हमारे अंदर का जो निखारने का जो एक तरीका है, मेडिटेशन है। प्राचीन टाइम से ही हमारी जो प्राचीन संस्कृति थी, हमारे जो ऋषि महर्षि वो बताए थे कि मेडिटेशन के माध्यम से, ध्यान और योग के माध्यम से ही अपने प्रतिभा को निखारा जा सकता है। यही हमारी संस्कृति रही, जो विश्व में आज हमारा भारत ही एक ऐसा इकलौता देश है जो पूरे प्राचीन संस्कृति के दम पर आज, पहले प्राचीन टाइम में भी भारत हमारा सोने का चिड़िया भारतीय संस्कृति के दम पर थी, और अभी वर्तमान में भी हमारी प्राचीन संस्कृति के दम पर आज हम लोग पूरे विश्व में परचम लहरा रहे हैं। उसमें गायत्री परिवार का, अखिल विश्व गायत्री परिवार हमारे अभी जो पूरे दुनिया में लोगों को एक नया दिशा देने का काम कर रही है। अभी हमारे प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के बहुत ही सक्रिय जो पेशे से एक पटना हाई कोर्ट के वकील भी हैं, आइए उनसे जानते हैं कि चैत्र नवरात्र अनुष्ठान से इनको क्या लाभ मिला। क्या नाम हुआ आपका? देखिए, मेरा नाम आशुतोष मिश्रा हुआ जी। और चैत्र नवरात्र से हमें व्यक्तिगत तौर पे ये लाभ होता है कि अभी जो हमारा सिचुएशन चल रहा है हमारे पूरे देश में, सबके जीवन में अस्त व्यस्तता है और अशांति है, उसको लेकर के हम चैत्र नवरात्र करते हैं। अभी देखिए, किसी का भी रिलेशन हो, चाहे वो किसी भी टाइप के, सबके जीवन में परेशानियां इतनी हैं कि लोग मतलब एक कह सकते हैं कि हमेशा आगे बढ़ कर के सुसाइड के पक्ष में जा रहे हैं। अभी देखिए, आए दिन हम लोग रोज़ पेपर में, न्यूज़ चैनलों में पढ़ते हैं कि सब लोगों का मात्र एक लगता है कि हम लोगों को चलना है, सबसे लास्ट काम क्या है, सुसाइड करने ने या किसी का ये कर देना है। चैत्र नवरात्र करने से, नवरात्र से ये आता है कि हम जिएं और दूसरे को जीने दें। हमारे जीवन में व्यक्तिगत इतनी लाभ होती है कि हम अपने व्यक्तित्व को इतना श्रेष्ठ और इतना ऊपर उठा लेते हैं कि हर एक व्यक्ति का सम्मान करना, दूसरे के लिए हम आगे बढ़ कर के दूसरे का सहयोग करना, इतनी बेनिफिट्स हमारे लिए हो और आजकल के हमारे युवा साथी के लिए सबसे ज़रूरी है। आज के जनरेशन के छात्र जो हैं वो कहते हैं कि अध्यात्म और ध्यान साधना और ये धोती पहनना, कुर्ता पहनना, ये बहुत पीछे का चीज़ है। इससे आप क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? आप पेशे से एडवोकेट भी हैं, जबकि आज भी आप धोती पहने हुए हैं, कुर्ता पहने हुए, इससे आप क्या बताना चाहते हैं लोगों को? देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि सब लोग धोती ही पहन ले, लेकिन एक अपना स्पिरिचुअलिटी में कहा जाता है कि जो भी हम लोग यज्ञ करते हैं या कोई अच्छे यज्ञ करते हैं या पूजा वगैरह करते हैं, तो धोती का उसमें बहुत महत्व कहा गया है और हमारे प्राचीन से ही इसको एक ड्रेस कोड कहा गया है।
उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे यहाँ संडे को सेमिनार चलता है, उसमें आप पर आकर देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे जीन्स पहन के बैठते हैं। उससे व्यक्तिगत जीवन पर कोई ये नहीं है, लेकिन हमारा ज़रूरी है कि हम किस ड्रेस में और हमारा सोच कितना अच्छा है। ठीक है, तो ड्रेस का भी एक बहुत इम्पोर्टेंस महत्व हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और जानते हैं और भाइयों से अनुभव। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास कुमार है। आप क्या करते हैं? अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं। किस चीज़ की? रेलवे का तैयारी चल रहा है, पीटी निकला हुआ, मेंस देना है। पिछले कितने वर्षों से आप ये नवरात्र अनुष्ठान कर रहे हैं? पिछले 2019 से मैं लगातार कर रहा हूँ। इसके पहले 2016 से कुछ दिन तक किया, फिर बीच में छूट गया था, फिर 19 से लगातार कर रहा हूँ। तो 19 से अभी 25 चल रहा है। इन इतने सालों में आपका क्या अनुभव रहा? व्यक्तिगत अनुभव छात्रों को बताया, चूँकि आप छात्र हैं, रेलवे का तैयारी करते हैं, तो उन कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को बताइए जो छात्र अपने जीवन में अपना के वो भी आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, ये साधना, नवरात्र साधना जो होता है, ये कहा जाता है कि साल में 2 बार आता है, चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र। इसमें जो होता है विशेष लाभ मिलता है। विशेष लाभ कहने का मतलब होता है कि अभी जो होता है प्रकृति भी अपना सब कुछ बदलती है, तो उसके अनुसार जो होता है शरीर में भी बहुत सारा चीज़ चेंजिंग होता है। तो इसी कारण जो होता है नवरात्र का जब साधना करते हैं तो हमारे अंदर जो बदलाव, पॉजिटिव चीज़ जो होता है वो हम प्रकृति से हमें वरदान में भी मिलता है, और हमारा शरीर जो होता है वो एक सही वे में चलता है।